हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एग्जेम्पशन एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ मार्क्स। सो मैं आपको दो एग्जांपल के साथ ही बता दूंगा, तो जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये मैं आपको एक पिक शेयर कर रहा हूँ जो एग्जेम्पशन एंड कैरी फॉरवर्ड का है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, तो वो भी आपको देखना है। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में 60 और उससे ज़्यादा मार्क्स आए, बट आपका कोई एक सब्जेक्ट में बिलो 40 मार्क्स है, तो आपका जो कैरी फॉरवर्ड मार्क्स होगा वो 50 होगा, ना कि जो आपका जो एक्चुअल मार्क्स है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका पेपर नंबर 9, 10 एंड 11 एंड 12 का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू गॉट 61 इन पेपर नंबर 9, 38 इन पेपर 10, 45 इन पेपर 11 एंड 42 इन पेपर नंबर 12। मीन्स आपका जो एग्रीगेट हुआ वो 186 हुआ। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो पेपर नंबर 10 है वहाँ पे आपके बिलो 40 है, मीन्स 38 मार्क्स हैं। बट पेपर नंबर 9 में 61 मार्क्स हैं। तो आपका जो कोई भी पेपर में अगर बिलो 40 हुआ, तो आपका जो एग्जेम्प्टेड जो भी पेपर होगा, मीन्स जो पेपर नंबर 9, उसके एक्चुअल मार्क्स जो कैरी फॉरवर्ड होंगे वो 50 होंगे, ना कि 61। तो आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा उसमें आपको पेपर नंबर 10, 11 एंड 12 मीन्स 300 में से आपको 150 और उससे ज़्यादा लाने होंगे आपका ग्रुप क्लियर करने के लिए। अगर हम दूसरा पॉइंट देखें, आपने पिक में रीड किया होगा, तो आपके जो फॉर एग्जांपल पेपर नंबर 9 में 61 आए, पेपर नंबर 10 में 40 आए, पेपर 11 में 45 आए, पेपर नंबर 12 में 43 आए, मीन्स जो आपका एग्जाम तो एग्रीगेट हुआ वो 189 हुआ। तो मीन्स आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके चारों पेपर में 40 से ज़्यादा मार्क्स है, 40 और उससे ज़्यादा मार्क्स है। तो आपका जो पेपर नंबर 9 अगर आप पेपर नंबर 9 में एग्जाम्पशन क्लेम करना चाहते हैं, तो आपके जो एक्चुअल मार्क कैरी फॉरवर्ड होंगे वो 61 होंगे, ना कि 50। तो आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा उसमें आपको 300 मार्क्स में से आपको 200 माइनस 61 मीन्स 300 में से आपको 139 ही लाने होंगे अगर आपको ग्रुप क्लियर करना है। तो अगर हम कंक्लूड करें तो आपका चारों पेपर में अगर 40 प्लस होंगे और कोई एक पेपर में 60 से ज़्यादा होंगे, 60 और उससे ज़्यादा, तो आपके जो एक्चुअल मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे। अगर आपके चारों पेपर में से कोई एक पेपर में बिलो 40 हुआ, तो आपके जो 50 मार्क्स है वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। अगर हम और पॉइंट कंसिडर करेंगे तो ये जो एग्जाम्पशन एंड कैरी फॉरवर्ड की स्कीम है वो फाउंडेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। मीन्स अगर फाउंडेशन में अगर आप किसी पेपर में बिलो 40 हुए, तो आपको सभी पेपर फिर से देने होंगे। और ये जो स्कीम है वो इंटर एंड फाइनल के लिए एप्लीकेबल है। और दूसरा पॉइंट हम देखें तो ये आपका जो एग्जाम्पशन है वो कंसेक्यूटिव 3 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। मीन्स आपको नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट आपके लिए ये कैरी फॉरवर्ड एंड एग्जाम्पशन वाला स्कीम एप्लीकेबल होगा। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।